हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार नीट 2026 में आखिरी कुछ दिन ही बचे हैं और आज मुझे इस वीडियो के अंदर आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है जो कि इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है इस नीट 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, सुनने से ज्यादा उसको समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक बात है। तो पहली बात कि अभी मैं काफी लोगों को पर्सनल लेवल पे मेंटर करता हूं, काफी नीट एस्पिरेंट को मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू उनको मेंटर करता हूं। तो जब उनसे मैं बातें करता हूं ना डेली, तो उससे ओवरऑल आप सबकी सिचुएशन समझ आ जाती है मुझे। और सिचुएशन अभी ऐसी है कि इस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना ज्यादा स्ट्रेस ले चुके हो, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग। स्पेशली गर्ल्स की बात करूं, बॉयज तो चलो ठीक है ही है, गर्ल्स का और ज्यादा है। इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग, रोने लग जा रहे हैं दिन रात। मतलब क्या बताऊं मैं अब। देखो यार, मैं समझता हूं कि ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए जेई नीट का जैसा एग्जाम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टाइम पे आने के बाद। क्योंकि उनको यही चीज़ दिखती है ना कि एक तो इसमें पैसे कम लगते हैं, क्योंकि फैमिली और बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ तो हमारे देश में है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए होता है। पैसे के बिना कोई फैसिलिटीज़ इधर मिलती नहीं है हमारे देश में। और जो फिर गिन गिना के एक दो चीज़ें बची हैं जेई नीट जैसे, जिसमें पैसा भी कम लगता है और बाद में थोड़ा कैरियर सेफ हो जाता है। तो यही कुल मिला के लोअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, अपर मिडिल क्लास फैमिली, इन सबको बस यही एक चीज़ मिलती है। तो मैं सारी चीज़ें आपकी समझ रहा हूँ। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का भार आपके ऊपर आ रहा है, इतना ज़्यादा भार आपने ले लिया है कि पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे अगर नहीं नीट में सिलेक्शन हुआ। आसपास के रिलेटिव्स को क्या बताएंगे। खुद भी इसमें कोई 2 साल से फंसा हुआ है, कोई 3 साल से फंसा हुआ है, कोई 4 साल से, कुछ कुछ तो 5 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप खुद भी इसमें स्टक हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो और बहुत ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हो। देखो यार, आप ना जितना इस एग्जाम से डरोगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, जितना इस एग्जाम से डरोगे ना, उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस नीट एग्जाम को क्रैक करना। क्योंकि नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिलेबस पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, काम खत्म। इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। लेकिन अब उसमें आपने एक ऊपर लेयर और लगा दी है, वो है लेयर डर की। एक ऊपर परत और लगा दी है डर की। अब पहले जहां पे 2 लेयर्स थी कि बस आपको एक क्वालिटी लेक्चर देखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सेल्फ लेवल पे, काम खत्म। तो 2 ही लेयर थी जिसको आपको पार करना था। अब आपने तीसरी लेयर भी एक बना दी है डर की, कि पहले डर को खत्म करना, फिर जाके लेक्चर देखना, लेक्चर देखने बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आप लेयर ज्यादा बना दे रहे हो, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ले आ रहे हो अपने लाइफ में। तो प्लीज इस डर को कंट्रोल करो। कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने दिमाग को एक बार बोलो यार, अपने इतना मेच्योर अब बन जाओ। 17-18 साल के तो मिनिमम होंगे ना। अपने आप को समझाओ ये बात, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको जब तक आप अपने अंदर से बात नहीं बोलोगे ना कि यार ठीक है, मैं अपना जितना भी टाइम बचा है मैं अपना बेस्ट दूंगा, दूंगी। उसके बाद नीट हुआ ठीक है, नहीं हुआ भाड़ में जाए। जब तक ये बातें आप खुद से सेंस वाइज नहीं समझोगे, तब तक वो चीजें नहीं निकल के आएंगी यार। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जब तक, क्योंकि ये नहीं समझोगे तब तक सिलेबस हो भी नहीं पाएगा। तो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेरा खुद का यार आईआईटी क्रैक नहीं हुआ था, जेई एडवांस मेरा क्रैक नहीं हुआ था, जो भी रीजन था, लेकिन क्रैक तो नहीं हुआ था। तो मेरा जेई एडवांस क्रैक नहीं हुआ था, मैं आईआईटी नहीं जा पाया था। लेकिन आज मेरे पढ़ाए हुए 500 से ज्यादा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने आईआईटीएंस बनाया है। मतलब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे हैं जो कि आईआईटीज में आज हैं, जो कि मैं कभी आईआईटी नहीं जा पाया। तो हो जाएगा यार, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लोगे, बिलीव मी कर लोगे। इतना ज्यादा लोड मत लो।
टाइम है, हाँ मेहनत करनी है। ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत एकदम आराम से फैल के बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं बस डरो मत इस टाइम, क्योंकि डर जाओगे ना तो और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। शायद आप में पोटेंशियल है भी हो एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन ये फिर डर आपको एग्जाम क्रैक करने नहीं देगा। आप में पोटेंशियल है, नो डाउट, मैं जानता हूं ऐसे नीट जिसको नीट क्रैक करना है, अगर किसी के भी बोर्ड में, एक जर्नल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के दे रहा हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने के बाद स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिसके आज तक अगर बोर्ड में 60-65% से ऊपर नंबर आए हैं, दैट मीन्स उसमें नीट क्रैक करने का पोटेंशियल है। दैट मीन्स क्योंकि उसका माइंड चल रहा है, मतलब उसको दिमाग में उसकी चीजें स्टोर हो जाती हैं। बस क्रैक इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी लेना देना है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बन गया है ऐसा कुछ, है ना, कि ऑफलाइन में जाओगे तो ऑफलाइन में पैसा ज़्यादा लेंगे और पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं। आप में से कुछ लोग ऑफलाइन गए होंगे, उनको पता होगा 100 स्टूडेंट अगर ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो उनमें से मुश्किल से 2 स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ठीक है कुछ ठीक ठाक मिल गया, वो भी उनको ही लगता है जो खुद में सेल्फ इंटेलिजेंट पहले से ही होते हैं। बाकी नहीं तो 100 में से 98 स्टूडेंट का तो पैसा बर्बाद ही करता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में पढ़ाते नहीं है ढंग से, और ऑनलाइन में बस पढ़ाते ही रह जाते हैं, बताते नहीं है कि कैसे पढ़ाना है। तो दोनों जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जिस करके आपको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो कि आपके पूरे पोटेंशियल को एक्टिवेट कर पाए। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके बोर्ड में 60-65% से ऊपर नंबर आए थे कभी भी, तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो और अभी भी कर सकते हो। बट प्लीज पहले इस डर की लेयर को निकाल दो कि यार मैं ठीक है, आप पहले अपने दिमाग में डाल दो और सामने दीवार पे लिख लो कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपनी बेस्ट दूंगी। उसके बाद नीट में सिलेक्शन हुआ ठीक है, नहीं हुआ भाड़ में जाए, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूंगी, ये अपने आप को पहले समझाओ। अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी आपका नीट का एग्जाम नहीं आप हो, आपके पेरेंट्स के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी आप हो। और लग रहा है कि उनके लिए एग्जाम ज्यादा जरूरी है आपसे, लेकिन बिलीव मी आप ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, और आप भी खुद के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो प्लीज अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं नीट क्रैक कैसे करना है। कि अब चलो ये तो बात हो गई कि मेंटल हेल्थ के बारे में, जिस पे आपको पहले फोकस करना है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यही रखा है, सबसे प्राइमरी यही चीज है। अब बात करता हूं कि नीट 2026 को जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, 50 से 55 दिन जितने भी बचे हैं, इसमें नीट एग्जाम को क्रैक करने की अपनी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे करें। तो देखो यार, मैं आप नीट एस्पिरेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। एक वो जिनके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं लेकिन 650 प्लस नहीं आ पा रहे हैं, मतलब 500 से 650 के बीच में स्टक है। तो एक ओ कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं जितने उनको चाहिए, और एक ओ स्टूडेंट जिनके 500 से कम नंबर आ रहे हैं। तो जिनके, सबसे पहले बात करूं, जिनके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं जितने उनको चाहिए, तो अगर आपके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो क्लियर इंडिकेशन तो दे रहा है कि आपको काफी चीजें तो आती हैं। पहली बात तो, क्योंकि 500 नंबर आना भी बिना कुछ आते, अगर कुछ आता नहीं है फिर थोड़ा 500 नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो खुद में एक हिंट दे रहा है आपको कि आपके काफी चैप्टर सही हैं। आपको बस जो वीक चैप्टर्स हैं, जहां पे आप बार बार गलतियां कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको करना है। अब इधर आपके पास मैं आपको 2 ऑप्शन, देखो 2 सीरीज मैं इस टाइम रिकमेंड कर रहा हूं कि इन 2 सीरीज से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना अगर करना होगा तो। एक उम्मीद सीरीज और एक जो मैं चला रहा हूं द कमबैक सीरीज। उम्मीद सीरीज उनको देखनी है जिनके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके 500 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको पूरा ओवरऑल वाइज सिलेबस चीजों करने की नीड नहीं है। आपके कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ही हैं जो कि वीक हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर चैप्टर तो उसको कोई एक वन शॉट से कर सकते हो। तो आप बस
आइडेंटिफाई करो कि आपकी क्या चीज़ें वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, और उस पर वर्क करो और उम्मीद सीरीज को हेल्प लेके उसको फॉलो करके काम खत्म करो इसका। और अब बात करूं जिनके 500 से कम नंबर आ रहे हैं, तो देखो यार, अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं तो उम्मीद सीरीज पे मत जाना। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उम्मीद सीरीज पे जाओगे तो उधर सिलेबस बहुत लास्ट में ख़त्म होगा और बस इसमें ऐसा हो जाएगा कि बस आप लेक्चर 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 ही देखते रह जाओगे। और थोड़ा दिमाग खोल के काम करो यार। उम्मीद सीरीज में क्या है, वन शॉट है। वन शॉट पहले भी रखे थे, आज से 2 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी थे, 7 महीने पहले भी थे, 8 महीने पहले भी थे। तो जब वन शॉट से ही करना था तो पहले भी तो कर सकते थे। अब आखिरी 50 दिन में पूरे सिलेबस के वन शॉट करने लग जाओगे तो गधोपन वाला काम हो जाएगा। तो दिमाग खोल के काम करना प्लीज। आप में से कुछ लोग होंगे पोटेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट जिनका नीट क्रैक हो सकता है, तो प्लीज ऐसी चीजों में टाइम यूटिलाइज करना जिससे आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स अभी हमें ओवरऑल सब चीजों को ही एक बार अच्छे से टच करने की जरूरत है, अच्छे से कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है कि हम 600, 650, 620 नंबर को टच कर पाए। तो आप चुप करके द कमबैक सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक बात है। तो पहली बात तो ये कि आपको क्या करना है, कौन सी सीरीज को किस बच्चे को फॉलो करना है, ये मैंने बता दिया। बायो में तो मैं आपको बोल रहा हूं सीधा सीधा कि विपिन सर फिजिक्स पढ़ा और विपिन सर बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी पढ़ा रहे हैं, 11th 12th दोनों, बॉटनी जूलॉजी दोनों। और वो एक ऐसा बंदा है जिस पे मैं बेट ले सकता हूं। मैं अपने माइंड में जब सोचता हूं ना कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने टीचिंग स्किल के सेट के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड सोचता हूं जब, तो मेरे दिमाग में 2 ही टीचर आते हैं जिस पे मैं बैट ले सकता हूं। एक है उनमें से विपिन सर और एक है उसमें अलग सर। अलग सर पढ़ाते नहीं हैं, विपिन सर की बात मैं कर सकता हूं। तो अगर किसी की बायोलॉजी वीक है तो बिना कोई सेकंड थॉट के विपिन सर से पढ़ना शुरू कर लो और किसी भी तरह बायो के नोट्स को 5 से 7 बार रिवाइज करो अच्छे से, और 330 340 नंबर सबसे पहले बायो में लेके आओ। क्योंकि बायो में जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि विपिन सर ने जो कराया होगा उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो प्लीज, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं तो चुप करके द कमबैक सीरीज को फॉलो करो। जो मैं उधर काम दूं वो काम करना। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी चाहिए आपको, जितनी भी चाहिए आप पे है। अब मैं पूरा उस लेवल का करा दूंगा कि 180 में से 190 नंबर का पेपर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में का पूरा कंटेंट दे दूंगा आपको। अब उसके बाद आप पे रहेगा कि उससे आप कितना निचोड़ के निकाल पा रहे हो, कितना अच्छे से आप चीज़ों को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से लेक्चर देखने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं आपको देता हूँ उसके बाद करने को, अगर जितना अच्छे से आप चीज़ों को निचोड़ पाओगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आ पाएंगे। ठीक बात है। तो ये बात, पहली बात क्लियर है हमें कि कहाँ से क्या करना है। यार प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो। अभी आप अपना मैक्सिमम टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग में निकाल दे रहे हो कि प्लानिंग करता हूँ पहले कि अच्छा ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा। अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, नीट क्रैक नीट इन 40 डेज, क्रैक नीट इन 45 डेज। ऐसे थोड़ा नीट क्रैक होता है यार कि एक दिन ये कर लेंगे दूसरे दिन ये कर लेंगे। भाई इतना छोटा सा अपना बना लोगे, नैरो माइंडेड हो जाओगे कि आज बस ये कर लेंगे कल ये कर लेंगे, तो कैसे नीट क्रैक हो जाएगा। भाई आपको उन लोगों से फाइट करना है जो कि शायद पिछले काफी टाइम से पढ़ रहे थे। सीट तो 50,000 ही है ना। तो अपना दिमाग खोल के थोड़ा सा काम करना, उस अकॉर्डिंग काम करना जो आपके लिए हेल्प आउट करे। ठीक बात है। और तीसरी चीज इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे ना यार आप एक भेड़ चाल में आ जाते हो, क्योंकि डर के कारण ही मेन, कि आप इस डर को ओवरकम करने के लिए ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप उतने कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले पाते हो और आप लग जाते हो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे कि भाई किसी तरह बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप में से अगर अभी मुझे 100 लोग देख रहे होंगे ना, 100 में से 99 लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा अभी कि बस अप्रैल में किसी भी तरह सिलेबस खत्म कर दूं, उसके बाद अगले 1 महीने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और नीट क्रैक करने का पूरा ट्राई करूंगा कि नीट क्रैक हो जाएगा।
आप में से 99 स्टूडेंट ऐसे ही होंगे। बट बिलीव मी यार, 5,000 से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट को पढ़ा चुका हूँ, 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर चुका हूँ। आप जिस भी MBBS नीट क्रैक करने के बाद जिस भी MBBS कॉलेज में जाएंगे इंडिया में, उधर मेरा पढ़ाया हुआ कोई ना कोई स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। तो उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा यार। ये सब लोग सोच रहे हैं, अगर जो खुद से सोचो ना, जो चीज़ सबके माइंड में ही आ रही है, अगर उसी पाथ को फॉलो करके सिलेक्शन होना होता तो सबका ही हो जाता। दैट मीन्स जो आपके माइंड में आ रहा है बस वो आपको स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने के लिए बस आपको एक डिलूजन दे रहा है, बस जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको अभी सिलेबस कंप्लीशन अपना प्राइमरी टारगेट नहीं, सिलेबस की एफिशिएंसी एंड क्वालिटी आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आपका मेन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अप्रैल में अपना सिलेबस खत्म करना है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि लेट से अगर आप अभी ऑर्गेनिक कर रहे हो और मेगा सेशन से लेट से, तो आपका भी मेन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनिक के बाद अब मुझे इनऑर्गेनिक करनी है, इनऑर्गेनिक का कब आएगा, फिजिकल का वीडियो कब आएगा, ये माइंड में नहीं होना चाहिए आपके। आप बस उसी में लगे हो कि बस जल्दी जल्दी वीडियो आ जाए, जल्दी जल्दी खत्म कर लें और काम खत्म हो। ऐसे नहीं होगा यार। आपके बड़े भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग चलना इस अकॉर्डिंग चाहिए कि ऑर्गेनिक करा दी है जैसे, तो ऑर्गेनिक मेरी इस लेवल की मुझे करनी है, जब तक फिजिकल या इनऑर्गेनिक का लेक्चर नहीं आ जाता तब तक मुझे ऑर्गेनिक इस लेवल की कर लेनी है कि किसी की औकात ना रह जाए 3 मई को कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे जो आपको आता ना हो। ये चाहिए, ये माइंडसेट चाहिए अभी अगले 50 दिन में, और इसी माइंडसेट से आपका नीट में सिलेक्शन होगा। तो पिछले साल कितना गया था नीट में कट ऑफ? 520 530, मतलब 200 नंबर का पेपर छोड़ के भी आते फिर भी नीट में सिलेक्शन होता। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ यार। नो डाउट हमें सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जितना होगा मैक्सिमम 90 से 100% तक सिलेबस को हिट करेंगे, लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए कि जो मैं अभी कर रहा हूं पहले मेन फोकस उस पर करूं कि इसको इतनी डोमिनेंस ले आऊं, इस पर राज कर लूं कि हर एक चीज मेरे उंगलियों पे नाचे, कि मुझे पता है कि भाई ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये नेमिंग रिएक्शन की रिएक्शन मेरी उंगलियों पे टिप्स पे याद है, ये NCERT की डाटा मेरे टिप्स पे याद है। ये उंगलियों पे नचाना आना चाहिए आपको हर एक सब्जेक्ट को। तो ये एटीट्यूड लेके आना अभी जरूरी है। सिलेबस बस कवर करते जाना उससे काम नहीं होगा यार दोस्त। तो प्लीज अपना माइंडसेट, अपने डेली के टारगेट उस अकॉर्डिंग ही सेट करो। और बहुत ज्यादा अगर मैसअप हो गया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे प्लान करूं, कैसे डेली में क्या करूं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। उधर मैं कुछ मैजिकल नहीं कर पाऊंगा, उधर बस मैं आपको जो मैसअप है शायद उसको खत्म कर दूंगा कि मैं डेली आपको टारगेट असाइन कर दूंगा कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है। आपका एक स्ट्रक्चर प्लान बना के उस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस एक एफिशिएंट वे में कंप्लीट कराने का कोशिश कर सकता हूं, और जो भी आपके बीच बीच में क्वायरी आएंगी उसको मैं रिजोल्व आउट कर सकता हूं। पर्सनल लेवल पे आप मुझे शेयर करोगे, मैं उसका रिप्लाई करके आपको वो शेयर कर सकता हूं। बट अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसका कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, उसके लिए फालतू में पैसे वेस्ट मत करना, और मैं आपको कमेंट्स में ही उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर पूरा ही मैसअप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगले 50 दिन कैसे करूं, डेली क्या करूं, या उतना ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ऐसी सिचुएशंस हैं, या बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ऐसी अगर चीज़ें हैं फिर ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज बस जो मैंने आपको आज बताया है बस कुल मिला के दिमाग में ही रखो। अगर 500 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो जो चीज़ें अच्छे से की हैं उसको बस अच्छे से रिवाइज करना है, और जो चीज़ें वीक हैं उसको उम्मीद सीरीज से या कोई भी जो भी आपको जहां से भी आप पढ़ रहे हो उधर से आपको उसको कंप्लीट कर लेना। उस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा सिलेबस करने नहीं जाना है जिनके 500 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और जिनके 500 से कम नंबर आ रहे हैं उनको विपिन सर से पूरी बायोलॉजी पढ़ लेनी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री कमबैक सीरीज से कंप्लीट कर लेनी है। बस ये अपने दिमाग में माइंड में रखो कि बस मुझे ये करना है, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। तो सीधा सिंपल सा एक प्लान रखो, फालतू में उसको कॉम्प्लेक्स खुफिया प्लान मत बनाते बैठे रहो, ठीक है। तो ये यार 3 मुझे बातें आपके साथ बतानी थी जिसको आप दिमाग में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ, दूसरी बात कहाँ से पढ़ना है,
ए वाली बात, और तीसरी बात जो हमने सारी ये बातें की हैं। ठीक बात है, क्लियर है। तो आई होप सारा कुछ आपको क्लियर है, और कुछ भी अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट हो या कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, वैसे मैं बहुत बिजी हूँ, देख रहे हो अभी मैं ऐसे ही शूट करने आ गया हूँ, तो लेकिन फिर भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।